वेलकम, मैं हूँ उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई टू वेट लॉन्गर? लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस फर्स्ट। रावण के कंप्लीशन पर हुई एसआरके की ग्रैंड पार्टी में किंग खान ने किया किस से फ्रेंडशिप का वादा। मेरे तो फ्रेंड्स ही नहीं है, बनाऊंगा मैं कोई भी फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंड्स बनाऊंगा। यश राज की एक था टाइगर के बाद धर्मा प्रोडक्शन की अपकमिंग फिल्म के लिए भी फाइनल हुई सलमान कटरीना की जोड़ी। फाइनली आरक्षण के प्रमोशंस में शामिल हुए सैफ अली खान। कंगना नहीं करना चाहती हैं आइटम नंबर्स। I don't think I can do justice to an item number. और दिखाएंगे आपको इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक में बरकरार है बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का जलवा। रावण की कंप्लीट होते ही शाहरुख खान ने अपनी पूरी टीम को दी एक स्पेशल पार्टी, जिसमें एसआरके ने रिवील किया कि आखिर वो अपनी इस फिल्म में ऑडियंसेस के लिए क्या सरप्राइजेस ला रहे हैं, और साथ ही खोला राज कि फ्री होते ही वो जुट जाएंगे फ्रेंडशिप्स बिल्ड करने में। लेकिन किससे? लेट्स फाइंड आउट। मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है। ये देखिए, कभी कभी कुछ भी बोल जाते हैं शाहरुख खान। मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है। फिर भी बताइए। बनाऊंगा मैं कोई भी फ्रेंडशिप डे पे फ्रेंड्स बनाऊंगा। बॉलीवुड में जिस स्टार के दोस्तों की कमी नहीं हो और फैन से लेकर बड़े स्टार्स तक जिस किंग खान के बॉलीवुड में दोस्त बनने के लिए बेकरार रहते हो, वो शाहरुख खान अगर ये कहें कि बॉलीवुड में मेरे दोस्त ही नहीं हैं, तो बात कुछ हजम नहीं होती। अपनी ड्रीम फिल्म रावण की शूटिंग खत्म होने के बाद रैप अप पार्टी में आए शाहरुख ने फ्रेंडशिप डे से महज 2 दिन पहले दोस्ती का ऐसा राग छेड़ दिया जिस पर यकीन करना हर उस शख्स के लिए मुश्किल है जो शाहरुख खान को कई साल से जानता है। इस पार्टी में आए शाहरुख के दोस्त उनके बगल में खड़े हों और शाहरुख ऐसी बात कर जाएं, तो शाहरुख की बात पर ध्यान देना तो बनता ही है। मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है। फ्रेंडशिप डे से ठीक पहले शाहरुख के मन की ये बात कहीं सलमान खान के लिए फ्रेंडशिप का नया इनविटेशन तो नहीं है, जो पहले से ही उनसे दोस्ती ना करने का मन बना बैठे हैं। दोस्ती नहीं। शाहरुख ने दोस्त ना होने की ये बात कह तो दी, लेकिन शायद बाद में उन्हें याद आया कि वो ये बोलकर बेवजह नई कंट्रोवर्सी को जन्म देने जा रहे हैं, इसलिए तुरंत उन्होंने अपनी बात को कंट्रोल कर लिया कुछ ये कहकर। I won't make them because when I make friends you speak all nonsense. दोस्ती पर फोकस करके हम आपको ये बताना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे कि ये रावण की रैप अप पार्टी थी, जिसमें फिल्म की यूनिट से जुड़े करीब सभी लोग आए। करीना कपूर को रिसीव करने के लिए तो शाहरुख खान खुद बाहर तक गए। साइन करनी थी तो मैंने शाहरुख को बोला कि प्लीज सुपर हीरो फिल्म है, बट फॉर गॉड सेक प्लीज कुछ एक्शन मत कराना, क्योंकि मुझे एक्शन करना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई जस्ट वांट टू लुक ब्यूटीफुल एंड डू सम गुड सॉन्ग्स व्हिच वी हैव इन द मूवी। बारिश के मौसम में सभी इस पार्टी को जमकर एंजॉय करने के मूड में नजर आए। शायद इसीलिए फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा कई डायरेक्टर्स से ये फिल्म को डायरेक्ट करवाने का सवाल टाल ही गए। कहा जा रहा था कि और भी डायरेक्टर शामिल हुए हैं इस फिल्म में डायरेक्शन करने के लिए, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन कौन शामिल हुआ है? बहुत अच्छा मौसम है। मैंने और शाहरुख ने तय किया था कि बहुत अच्छी पार्टी करेंगे और भगवान ने साथ दिया कि बारिश हुई, तो हम एंजॉय कर रहे हैं, आप भी करिए। लेकिन शाहरुख ने ये कहकर सभी को चौंका दिया कि बॉलीवुड में उनके दोस्त नहीं हैं। लगता है शाहरुख भी अब सलमान को मिस करने लगे हैं। सैफ अली खान आखिरकार आरक्षण के प्रमोशंस में उतर आए हैं और रिसेंटली सैफ दीपिका के साथ पहुंचे बिग बी के रियलिटी शो में अपनी अपीयरेंस देने। दीपिका और सैफ पहुंचे हैं बिग बी के गेम शो पर टू प्रमोट देयर फिल्म आरक्षण। दीपिका तो यहां दिखी एक ट्रेडिशनल इंडियन अवतार में, वेयरिंग अ रेड सलवार सूट, बिंदी ऑन हर फॉरहेड एंड गोल्डन झुमकास। दीपिका लग रही थी एक परफेक्ट भारतीय नारी। लगता है वो अपने आरक्षण के कैरेक्टर को कर रही हैं यहाँ रिप्रेजेंट। मगर हमारे सैफ मियां नहीं दिखे इन अ मूड टू लिव अप टू हिज कैरेक्टर। सैफ यहाँ आए थे ड्रेस्ड इन अ सूट और वो तो अपने लुक को लेकर इतने कॉन्शियस दिखे कि एक फोटोग्राफर को बुलाकर अपनी फोटोज चेकआउट करने लगे।
इतना ही नहीं, फोटोज देखकर जरा सैफू का रिएक्शन भी देखिए। कैसे बच्चों की तरह खुश हो गए वो ये जानकर that he is looking good। चलिए सैफ, नाउ दैट आप सेटिस्फाइड हैं अपने लुक के साथ, आइए कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि सुनने में आया था कि इस फिल्म में आप अपनी बेबो के टैटू को छुपाने के लिए मेकअप खुद करते थे। Is that true? It's just that, you know, I mean, I can do it quite efficiently and sometimes quickly. And Lakhan Dada is very gentle and he takes a lot of time. So sometimes when we're rushing, I do some parts of makeup myself. हाँ, छोड़िए सैफ, we all know आप उस टैटू को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। शायद फिलहाल आप दीपिका के साथ खड़े हैं तो बेबो के लिए खुलकर प्यार एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, तो चलिए आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। आप दीपिका की ही तारीफ कर दीजिए। ये बताइए, सिंस आप दोनों एक गेम शो पर आए हैं, तो आप दीपिका के IQ लेवल को कितना रेट करेंगे? My rating is completely dependent on what she gives me. ओहो, स्मार्ट मूव सैफ। चलिए दीपिका, आप ही बता दीजिए कि कितना रेट करेंगी आप सैफू मियां के IQ लेवल्स को? I give him a 12 on 10. Oh my god. Yeah. So you have to give me a 10 on 10. 10 on 10. इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक में बॉलीवुड ब्यूटीज रैंप पर लेटेस्ट ज्वेलरी को शोकेस कर रही हैं और संडे को रैंप पर रहा कौन-कौन सी बी टाउन एक्ट्रेसेस का जलवा इज अप नेक्स्ट। इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी वीक ने सपोर्ट किया एक कैंपेन को एंड दे ब्लेंडेड ग्लैमर विद अ कॉज। Well, yes, IIJW brought in too many celebrities under one roof to work for a social cause by adding glamour to it. This would not come as a surprise to you at all that IIJW की brand ambassador बनी है Bollywood की fashion diva Sonam Kapoor. Have a look at how Sonam Kapoor lighted the lamp and gave a kickstart to the show. One by one here, I can't do everything. Talking about her attire, she chose an unusual blue color sari. इनकी साड़ी के shoulder line को accentuate करती एक pearl embellishment ने add किया a glamour quotient to the whole attire. Along with that pearl embellishment, what grabbed our attention was the pearl neck piece and gold broad bangles. This combination of pearl and gold was quite unusual and it surely deserves a thumbs up. इस रैंप पर चली बॉलीवुड और टेलीविजन की कई बड़ी हस्तियां भी। सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी को ऑफर हुई है यश राज के बाद एक और बड़े बैनर की फिल्म। कहीं दोनों के ब्रेकअप की खबरों का इन आने वाली फिल्म से कोई कनेक्शन तो नहीं? लेट्स फाइंड आउट। दोस्त हैं या नहीं ये तो पता नहीं, पर एक के बाद एक जो पता चल रहा है सलमान और कैटरीना की जोड़ी के बारे में वो काफी कंफ्यूजिंग है। इसीलिए कोई कायस लगाए बिना हम तो आपको सिर्फ अपडेट देने आए हैं। फिल्म बॉडीगार्ड के लिए कैटरीना और सलमान के आइटम नंबर करने की खबर से हुई हैरानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि कैटरीना और सलमान ने एक बार फिर सबको हैरान करने की तैयारी कर ली है। सोर्सेज की माने तो अब ये जोड़ी एक था टाइगर के बाद धर्मा प्रोडक्शन की एक फिल्म करने जा रही है। ये फिल्म नेक्स्ट ईयर फ्लोर पर जाएगी, लेकिन इस खबर के बाहर आते ही न्यूज एंड गॉसिप्स के फ्लोर पर आ गई है एक और मसालेदार खबर। और ये चटपटी खबर कुछ और बताए या ना बताए, पर इतना इशारा जरूर कर रही है कि कैटरीना कैफ और सलमान खान की इस जोड़ी का चार्म इनके ब्रेकअप की खबरों के बाद और भी बढ़ गया है। और इसकी ताजा मिसाल बनी है इस जोड़ी को इनके ब्रेकअप के बाद ऑफर हुई फिल्म। पिछले ही दिनों लगातार बज़ेस में रही यशराज की फिल्म एक था टाइगर और इसके बाद सलमान करीना स्टार और बॉडीगार्ड में भी कैटरीना ने ले ली एंट्री एक आइटम नंबर के जरिए। और अब करण जौहर के प्रोडक्शन की एक फिल्म में सलमान कैटरीना की जोड़ी का साथ आना हमें क्या किसी को भी हैरान कर जाएगा। इन सब खबरों का एक के पीछे एक चले आना। अभी तो सिर्फ यशराज के लिए साथ आने पर सलमान और कैटरीना की जोड़ी सुर्खियां बटोर रही थी। अब इस लिस्ट में जुड़ गया है धर्मा प्रोडक्शंस की एक और फिल्म का नाम। खबर आई है कि रेंसल द सिल्वा की डायरेक्शन में बनेगी ये फिल्म जिसे करण जौहर प्रोड्यूस करेंगे। तो कहीं कैटरीना और सलमान के ब्रेकअप्स की खबरें और फिर दोनों की एसोसिएशन की मिस्ट्री कहीं कोई गिमिक वाली स्ट्रैटेजी तो नहीं, जिससे एक बार फिर इनकी आने वाली फिल्म्स में नजर आने वाली ऑन स्क्रीन जोड़ी हो जाए बॉक्स ऑफिस पर भी हिट।
और जो सक्सेस इस जोड़ी को रियल लाइफ में अपनी टुगेदरनेस से नहीं मिल पाई, वो मिल जाए इस जोड़ी के ब्रेकअप की खबरों से। जहां आजकल हर एक्ट्रेस के लिए मुन्नी और शीला की सक्सेस को मैच करना जरूरी बन गया है, वहीं कंगना कोई आइटम नंबर करना ही नहीं चाहती। आखिर क्या है कंगना के इस फैसले की वजह, बताएंगी खुद कंगना। I don't think I can do justice to an item number. Trust me, you wouldn't like to see me like that. सुना आपने कंगना का ऐलान। कंगना नहीं करना चाहती है आइटम नंबर्स, वो भी उस वक्त में जब आइटम नंबर्स बन गए हैं फिल्म की सक्सेस का सॉलिड फंडा। मुन्नी और शीला की ग्रैंड सक्सेस के बाद से दीपिका और मल्लिका जैसी सभी एक्ट्रेसेस आइटम नंबर्स के लिए पलके बिछाई रहती हैं कि शायद एक आइटम नंबर बन जाए उनके करियर का टर्निंग पॉइंट। पर लगता है हमारी गैंगी बेब्स को आइटम नंबर में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। शायद इसीलिए वो एक के बाद एक आइटम नंबर्स करने से मना करती जा रही हैं। In fact, I was offered one in Houseful 1, then in Houseful 2, and then there were a couple more offers. But I don't think I can do justice to an item number. Trust me, you wouldn't like to see me like that. पर कंगना, ऑडियंसेस तो आपको भी देखना चाहते हैं कभी कभार आइटम गर्ल के रूप में। पर आपने लगता है फैसला कर लिया है सिर्फ बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के तौर पर अपना जलवा बिखेरने का। IIJW में रैंप पर बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस उतरी अपनी मदर्स के साथ, लेकिन इस प्राउड मोमेंट के बाद बिपाशा चुपचाप इवेंट से गायब हो गई। मीडिया इंटरैक्शन से क्यों डर गई बिपाशा? वी हैव ऑल द डिटेल्स। ये कैसा फैशन शो है, यही सोच रहे हैं ना आप? तो आपको बता दें कि ये है बॉलीवुड की बेटियां जो रैंप पर आई थी IIJW फैशन वीक में नीता लुल्ला के कलेक्शन को शोकेस करने अपनी अपनी मॉम के साथ। शायद इसी वजह से मीडिया को इन्होंने कर दिया इग्नोर। जी हाँ, बिपाशा बासु ने रैंप वॉक किया अपनी मॉम के साथ। इस रैंप वॉक में तो बिपाशा पूरी तरह कॉन्फिडेंट लग रही थी, लेकिन जैसे ही बिपाशा तक ये खबर पहुंची कि इस रैंप वॉक के बाद मीडिया से इंटरैक्शन भी करना है, बस इसी बात का पता चलते ही बिपाशा कब इस इवेंट से चुपचाप चली गई किसी को पता ही नहीं चला। शायद बिपाशा इस बात को लेकर परेशान हो गई हो कि जब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, लोग बेवजह जॉन से ब्रेकअप के सवाल पूछेंगे और अपनी मां के सामने बिपाशा को ऐसे सवालों से हो सकती थी प्रॉब्लम। शायद इसीलिए बिपाशा ने इस इवेंट से चुपचाप चले जाने में ही भलाई समझी और मीडिया के सवालों को ही नहीं, मीडिया इंटरैक्शंस को ही कर दिया इग्नोर। एक रीसेंट अवार्ड नाइट में ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम रहा एक अवार्ड, पर उन्हें अवार्ड देने वाले इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स हो गए हैं ऐश से नाराज। ऐश से नाराज होने वालों में एक और नाम जुड़ गया है। क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आखिर कौन है वो जिसे ऐश ने कर दिया है नाराज? तो हम आपको बता दें कि वो मधुर तो बिल्कुल भी नहीं है, जिनकी हीरोइन को ऐश्वर्या की प्रेगनेंसी की खबर ने बीच मझधार में ही छोड़ दिया था। बल्कि ऐश से नाराज होने वाले तो है लास्ट वीक हुए एक अवार्ड फंक्शन के ऑर्गेनाइजर्स। जी हाँ, सुनने में आया है कि पिछले हफ्ते हुए एक फेमस मैगजीन की अवार्ड नाइट में ऐश के लिए था एक मेन कैटेगरी का अवार्ड, और इस अवार्ड को ऐश के नाम करने से पहले ऑर्गेनाइजर्स ने ऐश से लंबी डिस्कशन की थी और ऑर्गेनाइजर्स को अश्योर किया गया था कि वो अवार्ड नाइट में जरूर आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट मोमेंट तक ऑर्गेनाइजर्स ऐश्वर्या का इंतजार करते रहे, पर ऐश्वर्या का कोई पता नहीं था। बस ऐश के इसी रवैये ने ऑर्गेनाइजर्स को नाराज कर दिया। ऐश और इस मैगजीन अवार्ड नाइट के इस किस्से ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अवार्ड्स उन्हीं स्टार्स को मिलते हैं जो अवार्ड नाइट्स की शान बढ़ाते हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, कंगना ने संजू बाबा को क्यों किया डिच। कंगना रनौत ने RGV की फिल्म डिपार्टमेंट छोड़कर इश्किया 2 को चुन लिया है। इसकी वजह सिर्फ डेट्स का क्लैश होना है या फिर कुछ और? कंगना रनौत ने संजय दत्त को किया डिच। संजय मान्यता से अपने करियर के सपोर्ट की उम्मीद लगाने वाली कंगना ने संजू बाबा की ही फिल्म छोड़ दी है।
हो गए ना हैरान आप ये बात सुनकर? लेकिन आपको बता दें कि कंगना ने ऐसा सच में किया है। सुनने में आया है कि कल तक जो कंगना संजू की फैमिली की तरफ सपोर्ट की उम्मीद लगाया करती थी, अब उन्हीं कंगना की डेट्स डायरी हो गई है फुल। इसी बीच एक ऐसा मौका आया जब कंगना को उन्हें ऑफर हुई 2 फिल्म्स में से एक को चुनना था। फिर क्या, कंगना ने संजू बाबा की फिल्म छोड़कर विशाल भारद्वाज की फिल्म के लिए हाँ कर दी। दरअसल इश्कियां 2 और राम गोपाल वर्मा की डिपार्टमेंट दोनों ही फिल्म्स कंगना को ऑफर हुई थी, लेकिन डेट्स की क्लैश की वजह से कंगना को एक फिल्म छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसे में संजय दत्त स्टारर फिल्म डिपार्टमेंट छोड़कर कंगना का इश्कियां 2 के लिए हाँ करना कहीं उनके अपनों को ही नाराज ना कर जाए। रिसेंटली विवेक ओबरॉय और उनके फादर के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी होने की खबर आई थी, पर अब विवेक को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। साथ ही वो कर रहे हैं डेफेमेशन केस फाइल करने की तैयारी। यस मोर। विवेक का खून खौल रहा है। विवेक की बर्दाश्त से बाहर हो गया है उनकी फैमिली पर हुआ अटैक। जी हाँ, अभी हाल में ही खबर आई थी कि विवेक ओबरॉय और उनके फादर सुरेश ओबरॉय के खिलाफ चेक बाउंस के एक पुराने केस में नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए हैं। इस मामले का अपडेट ये है कि विवेक को इन वारंट्स पर हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। इसके साथ खबर आई है कि विवेक ने उन पर चेक बाउंस का केस दर्ज कराने वाले मनी लेंडर पर काउंटर अटैक करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्टेडली विवेक ओबरॉय मल्टीमीडिया लिमिटेड पर 3 करोड़ का चेक बाउंस का केस दर्ज कराने वाले फाइनेंसर जवाहरलाल अगीचा पर 25 करोड़ का डिफेमेशन केस फाइल करने जा रहे हैं। साथ ही विवेक ने उनकी फैमिली की तरफ आंख उठाने वालों को दे दी है कुछ ऐसा कहकर वार्निंग। There is a limit to my tolerance. People should know where to stop. If anyone tries to harm my family name or extort money, we can't simply sit and take it. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे करीना गीली साड़ी में फिर लगाएंगी ठुमके। खबर आई है कि करीना कपूर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में गीली साड़ी में एक हॉट सीन देने वाली हैं, जो आपको एक्ट्रेस मंदाकिनी की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की याद दिला देगा। जूम आपके लिए लेकर आया है इस खबर की सच्चाई। आपने करीना को तो जूबी डूबी के गाने पर थिरकते हुए देखा ही होगा। कैसे और इन साड़ी में करीना खूब ठुमके लगा रही हैं। बट अब तैयार हो जाइए करीना को एक और सेंसेशनल अवतार में देखने के लिए। पर इस बार साड़ी ऑरेंज नहीं बल्कि ट्रांसपेरेंट व्हाइट होगी और करीना दिखेंगी इसी तरह बारिश को एंजॉय करते हुए। अब हम आपको रिवील कर ही देते हैं कि आखिर बात क्या है। दरअसल खबरों की माने तो करीना वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के सीक्वल में अक्षय कुमार के ऑपोजिट कास्ट की गई हैं। वेलाकी इस फिल्म में दाऊद इब्राहिम का रोल प्ले कर रहे हैं और करीना उनका लव इंटरेस्ट यानी कि मंदाकिनी का रोल प्ले करेंगी। जी हाँ, और सुनने में ये भी आया है कि डायरेक्टर मिलन लूथरिया चाहते हैं कि बेबो पोजेस द सेम वे लाइक मंदाकिनी डिड इन राम तेरी गंगा मैली, जो कि बेबो की ग्रैंडफादर राज कपूर की फिल्म थी। जहां एक तरफ ये खबर आई है कि बेबो इस सीन को शूट करेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ ये न्यूज भी आ गई है कि बेबो ने इस सीन के लिए मिलन लूथरिया को ऑलरेडी मना कर दिया है। अब तो फिल्म रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि बेबो ने इस अपीलिंग रोल को एक्सेप्ट वाकई किया या नहीं। टिल देन वील हैव टू वेट एंड वॉच। माही गिल ने एक्सक्लूसिवली जूम को बताया कि एक्टिंग से पहले वो किस प्रोफेशन में थी और साथ ही खोला राज की कौन सी चीज को देखकर वो हो जाती हैं फेंट। माही गिल कौन सी चीज से डरती हैं? क्या है जिसे देखकर वो हो जाती हैं बेहोश? I fainted. अब ऐसा काम के ओवरलोड से नहीं हुआ और ना ही बॉडी में वीकनेस के कारण। इसका रीजन तो है ब्लड। जी हाँ, रामू की ब्लड शेड पर फिल्म बनी नॉट अ लव स्टोरी की लीड एक्ट्रेस माही गिल को खून से ही लगता है इतना डर। मुझे ब्लड से बहुत डर लगता है। माही ने ये तो बताया ही कि खून देख के वो हो जाती है फेंट, लेकिन साथ में ये राज भी खोला कि एक्टिंग से पहले वो क्या करने जा रही थी। खुद ही सुन लीजिए माही से। मेडिकल में एडमिशन हो गई थी मेरी और पहले दिन वो दूसरे तीसरे दिन वो डायसेक्शन करवा रहे थे। आई थिंक वो चूहे को काटना था समथिंग। आई फेंटेड, तो मैं मैंने उसी टाइम मेडिकल छोड़ दिया था।
ओह, तो हमारी देव डी की मॉडर्न पारो बनने जा रही थी एक डॉक्टर, पर अफसोस उन्हें एक्टिंग का वायरस लग गया। एनीवेज, अब जब आपको एक्टिंग का बग काट ही गया, तो ये बता दीजिए कि आपकी आने वाली फिल्म नॉट अ लव स्टोरी के लिए आपने कितनी रिसर्च करी? बिकॉज ये रामू सर से मिलने के 7-8 दिन के अंदर ही फिल्म शुरू हो गई, तो मैं तो कोई रिसर्च नहीं कर पाई, लेकिन रामू सर ने काफ़ी रिसर्च की थी इस फिल्म के लिए और वो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। बात भी सही है माही, आप ब्लड से इतना डरती हैं, हेल्प की तो आपको सख्त जरूरत होगी ही। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, जब आप ब्लड से इतना डरती हैं, तो ये फिल्म साइन कैसे कर ली? We mean, isn't this film about brutal killing? इट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू से थिंक, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है फिल्म में। आई एम श्योर कि अगर बच्चे भी देखें इस फिल्म को तो ऐसे इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, यू नो, इन द सेंस कि कोई चॉपिंग नहीं है, ऐसी यू नो जिस फिल्म को देखकर आपको गंदी फीलिंग है वैसी फिल्म नहीं है ये। ओ, सुन लिया ना आप सबने, गंदी फीलिंग लाने वाली फिल्म नहीं है ये। आखिर तभी तो माही इसे करने के लिए राजी भी हो गई। शायद रामू के साथ पहली बार बैठकर शायद माही ने साफ साफ ऐसा ही कुछ कह दिया होगा कि मुझे ब्लड से बहुत डर लगता है, मुझे ब्लड से बहुत डर लगता है। Alright, warning to all our fashion buffs out there because Zoom is launching a new show, Style Strip, जो आ रहा है सबकी बैंड बजाने। Tune in on 9th August at 6 PM. And with that, it's a wrap. लेकिन कल हम फिर लौटेंगे. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.